कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अल्फाज की बजाय अमाल ज्यादा अहम होते हैं। आज आर्मी चीफ की जानिब से एक जबरदस्त किस्म की तकरीर की गई है। इस तकरीर में आर्मी चीफ ने इंकशाफ किया कि दुश्मन अवाम और पाकिस्तान की फौज के दरमियान दरार पैदा करने की साजिशें कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुश्मन क्या कर रहा है ये मैटर नहीं करता, मगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है इस दरार को भरने के लिए या इस दरार को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का क्या प्लान है, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही। और मुझे लग रहा है कि आर्मी चीफ थोड़ा सा लेट है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि दरार डालने की कोशिश नहीं हो रही, ये दरार अब पड़ चुकी है। और इसका ट्रू रिफ्लेक्शन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर किसी इदारे को गाली पड़ रही है, किसी इदारे को तनकीद का तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। मगर दुश्मन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खुद अपने लिए एक दुश्मन का रोल प्ले कर रहे होते हैं, आपके एक्शंस के होते हुए दुश्मन की जरूरत नहीं होती। तो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि क्या कहीं दुश्मन का एजेंडा वो खुद अपने उन एक्शंस के जरिए तो पूरा नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की फौज और अवाम को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है। मगर दूसरा फिक्रा उससे भी अहम है कि जो फौज की पहली और अहम तरीन जिम्मेदारी है वो रियासत से वफादारी है। मगर बदकिस्मती के साथ हमें लग रहा है कि नई मिलिट्री रजीम आने के बावजूद जो वफादारी है एस्टैब्लिशमेंट की वो शरीफ खानदान के साथ है, वो जरदारी खानदान के साथ है, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ है, वो इस पीडीएम माफिया के साथ लॉयल्टी दिखा रहे हैं, वो रियासत के साथ लॉयल्टी नहीं दिखा रहे। एक इंप्रेशन है जो इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है। और ये कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से कि जो आईनी किरदार है उसके साथ वाबस्तगी ये फौज की अव्वलीन तरजीह है। अब जो वाबस्तगी है उसका आलम यह है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपसे सिक्योरिटी मांग रहा है कि आपका जो आईनी किरदार है वो आप अदा करें। वहां पर आप सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वजारत दिफा ने आपको रोक लिया, और उसने इसलिए रोक लिया क्योंकि पीडीएम की हुकूमत को ये सूट नहीं करता कि इलेक्शंस हों। क्यों? क्योंकि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा और ये जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो आईनी किरदार भी माफिया के हाथ में है और वफादारी भी अगर माफिया के हाथ में है, और जो दरार है वो भी उन्हीं की खातिर क्रिएट की जा रही है। तो आई थिंक कि अल्फाज की बजाय जो बातें की जा रही हैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया जाए और इलेक्शंस की तरफ मुल्क को लेकर आए। हकीकत क्या है, इबहाम क्या है, ये भी समझना चाहिए। और जाहिरी दुश्मन और छुपा हुआ दुश्मन, इसका फैसला खुद इदारे को करना चाहिए। ये इमरान खान को, ये ऑपोजिशन को दुश्मन बनाने से काम नहीं चलेगा। एक आखिरी बात यह है कि फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक छुपन छुपाई का सिलसिला चल रहा है। इमरान खान साहब बाजवा का नाम इस्तेमाल कर कर, डर्टी हैरी का नाम इस्तेमाल कर कर पंचिंग पैड के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा दे रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट खुफिया हाथों के जरिए, जिस तरीके से चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमला हुआ, जमान पार पर हमला हुआ, मुकदमे और पर्चे और दहशत गर्दी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, वो उस तरीके से एक दूसरे को पंचिंग पैड कर रहे हैं। डरे उस वक्त से जब ये दोनों आमने सामने आने पर मजबूर हो जाए। एक अच्छी चीज है, इमरान खान साहब को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और मंगल के दिन तक का मौका इस हुकूमत को देना चाहिए। इसको मुज़ाकरात से भागने का मौका नहीं देना चाहिए, इसको इंतखाबात से राह फरार का मौका नहीं देना चाहिए, और इन्हें इंतशार फैलाने का, रुखसाने की अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब को क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ये इस हुकूमत की अचीवमेंट होगी कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से, इंतखाबात से भाग जाएगी और किसी किस्म का ऐसा रिएक्शन शो करेगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है।
तो जो रिस्ट्रेंड है वो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये हुकूमत और इसके सहूलतकार ये खुद ब खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और इमरान खान साहब का काम सिर्फ इतना ही है कि वो इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इनको मजीद एक्सपोज करे। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आर्मी चीफ के अल्फाज और उनकी नीयत वो बड़ी क्लियर थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो दुश्मन को पहचानते हैं, और क्या उनको ये पता है कि कौन है जो पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की आवाम को दूर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट दुश्मन के एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता प्रमोट कर रही है। ये फूड फॉर थॉट है।